Good morning students. Our today's class 12th commerce subject business study chapter 6.2 recruitment meaning and sources. टॉपिक एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्सेज के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आज हम जानेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज क्या होता है? जब जो है संस्था के खाली पदों को भरने के लिए हम बाहर से लोगों को इनवाइट करते हैं, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि वो हमारी संस्था में जो है जॉब के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करें। तो बाहर से जब हम लोगों को हायर करते हैं तो उसके कई तरीके हो सकते हैं, कई स्रोत हो सकते हैं। कौन कौन से वो ये हमें दिए गए हैं। सबसे पहला हमारे पास डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में हम क्या कहते हैं कि जब भी संस्था के पास कोई पद खाली होता है वो उससे रिलेटेड सूचनाएं वर्कशॉप पे, ऑफिस पे या कारखाने के गेट पे जो है चिपका देती हैं, जिससे क्या होता है जिस व्यक्ति को जॉब की ज़रूरत है वो इनसे कांटेक्ट कर सकता है। इस प्रकार का मेथड हम अनस्किल्ड यानी कि अकुशल व्यक्तियों के लिए यूज़ करते हैं। ये कैजुअल बेसिस भी होता है, इन्हें हम दैनिक मजदूरी जो है दे देते हैं, इसके लिए किसी विज्ञापन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। सेकंड हमारे पास होता है कैजुअल कॉलर्स। कुछ जो विशेष योग्यता वाले व्यक्ति होते हैं वो समय समय पर जो है अपने एप्लीकेशन भेजते रहते हैं संस्था के पास कि जब भी संस्था को आवश्यकता होगी तो उन्हें क्या है बुलाया जाएगा। ठीक है। संस्था के ऐसे व्यक्तियों की एक लिस्ट तैयार करती रहती है। जब भी संस्था में कोई पद खाली होता है तो इन योग्य व्यक्तियों में से बुला लिया जाता है। ठीक है। योग्य व्यक्तियों का चयन फिर कर लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास मीडिया एडवर्टाइजिंग। मीडिया एडवर्टाइजिंग में क्या होता है कि संस्था जो है जितने भी पद हमारी संस्था में खाली है उससे रिलेटेड क्या है विज्ञापन करती है। विज्ञापन हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? समाचार पत्र, रोजगार समाचार, टेलीविज़न, पत्रिकाओं में किया जा सकता है। विज्ञापन में जो है ये सारी सूचनाएं दी जाती है कि रिक्त स्थानों की संख्या कितनी है, किस प्रकार की जॉब है, क्या योग्यता चाहिए, कितनी जो है उसे सैलरी दी जाएगी। ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग के माध्यम से जब हम कंपनियों को हायर करते हैं वो क्या कहलाता है हमारा मीडिया एडवर्टाइजिंग। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, रोजगार कार्यालय। रोजगार कार्यालय क्या है? प्रत्येक जिले में खोले जाते हैं, सरकार के द्वारा खोले जाते हैं। जो भी नौकरी के इच्छुक व्यक्ति है वो यहाँ क्या करते हैं अपना नाम दर्ज करवाते हैं। तो अगर किसी संस्था को एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है तो वो क्या करते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर से क्या करती है कॉन्टैक्ट करते हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर उन सभी व्यक्तियों के नाम जो संस्था को बता देता है उस विशेष योग्यता वाले जो कि उसके पास उपलब्ध हैं। तो संस्था उन व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति को अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है सिलेक्ट कर सकती है। इसी प्रकार से प्लेसमेंट एजेंसीज। प्लेसमेंट एजेंसीज क्या होती हैं? ये हाई लेवल की जो जॉब्स होती हैं उनके लिए स्थापित की जाती है। ये जो है अब लोग निजी रूप से स्थापित करते हैं, यानी कि प्राइवेटली स्थापित की जाती है, सरकार के द्वारा स्थापित नहीं की जाती। जो भी नौकरी के इच्छुक व्यक्ति होते हैं वो इन प्लेसमेंट एजेंसीज के पास अपना नाम दर्ज करवाते रहते हैं। जब भी किसी संस्था अगर कोई संस्था इन प्लेसमेंट एजेंसी से आग्रह करती है कि वो जो है इनकी संस्था के लिए कर्मचारियों को चयन करें तो क्या करते हैं ये प्लेसमेंट एजेंसी संस्था से कुछ ना कुछ फीस लेती हैं और संस्था के लिए एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करती है। नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। ये जो है हमारी मैनेजरियल जो पोस्ट होती है उसके लिए हमें एम्प्लॉयज़ को ढूंढने में मदद करती है। मैनेजमेंट कंसल्टेंट क्या होते हैं कि आज जो है हमारे पास कई प्रकार के मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो है वो उपलब्ध हैं। इसे क्या कहते हैं? हमें मैनेजरियल स्टाफ में ही क्या होते हैं विशेषज्ञ होते हैं। ये पहले से कई मैनेजर्स के जो है कांटेक्ट में रहते हैं। जब भी कोई संस्था मैनेजर्स की डिमांड करते हैं तो वो क्या करते हैं इन जो मैनेजर इनके कांटेक्ट में है उनके जो है नाम संस्था के सामने प्रस्तुत कर देता है और संस्था को जिस योग्यता वाले व्यक्ति की ज़रूरत है वो यहाँ से आसानी से उसे ले सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस का क्या अर्थ होता है? शिक्षण संस्थाओं के भीतर से क्या है रिक्रूटमेंट करना। क्या होता है कि जब भी किसी संस्था को एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है तो वो क्या करती हैं कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, यहाँ से विद्यार्थियों को जो है हायर कर लेती हैं। कई संस्थाएं, कई कैंपस जो होते हैं वो क्या करते हैं अलग से प्लेसमेंट सेल अपने स्थापित कर लेते हैं। जब भी क्या है किसी भी संस्था को कंपनी का जो HRM होता है यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है वो इन संस्थाओं में जो प्लेसमेंट सेल स्थापित किया गया उनसे क्या करेगा कांटेक्ट करेगा। प्लेसमेंट सेल जो है विशेष योग्यता वाले विद्यार्थियों को इन्हें उपलब्ध करवा देगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रिकमेंडेशन यानी कि संस्तुति या सिफारिश। कई बार क्या होता है श्रम संबंध अच्छे स्थापित करने के लिए प्रबंधक क्या करते हैं जो वर्तमान कर्मचारी संस्था में काम कर रहे हैं उनकी सिफारिश से भी कर्मचारियों को हायर कर लेते हैं, जिससे क्या है
कि आसानी से हमें कर्मचारी उपलब्ध हो जाते हैं और जो हमारे वर्तमान कर्मचारी हैं उनके मनोबल में भी वृद्धि होती है। इस प्रकार का सिलेक्शन हम कब करते हैं, जब हमें निम्न स्तरीय कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। ठीक है। लेबर एंड कॉन्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं, श्रमिकों और प्रबंधकों के बीच में कड़ी का काम करते हैं। इस मेथड का यूज़ हम करते हैं जब सड़क निर्माण, भवन निर्माण, बागान उद्योगों में जो है अधिक लोकप्रिय होता है। जैसे ही प्रबंधक जो है लेबर की यानी कि श्रमिकों की मांग करते तो ठेकेदार क्या है, तुरंत उनकी पूर्ति करवा देते, क्योंकि ठेकेदार पहले से कई जो लेबर होते हैं, श्रमिक होते हैं, उनके कांटेक्ट में रहते हैं। तो इस मेथड्स को हम जो है निर्माणी कार्यों में, जैसे सड़क निर्माण में, भवन निर्माण में, बागान में यूज़ कर सकते हैं। टेलीकास्टिंग आजकल क्या है, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वो टीवी पर जो भी अपनी जॉब वैकेंट है उसको क्या कर देते हैं, उसका प्रसारण करते हैं। जो भी सूचनाएं दी जाएंगी प्रसारण के दौरान, उसमें कौन कौन सी सूचनाएं दी जाएगी कि हमारी जो जॉब है वो कौन सी वैकेंट है, क्या हमें योग्यता चाहिए, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, रेम्यूनरेशन उसे कितना दिया जाएगा और कंपनी की क्या क्या विशेषताएं हैं, सारी जो जानकारी है वो टेलीकास्टिंग के दौरान दी जाती है। इस टेलीकास्टिंग को लोग देखकर जो व्यक्ति इच्छुक होता है वो जो है संस्था से कांटेक्ट कर सकता है। वेब पब्लिशिंग क्या है कि आजकल इंटरनेट पर जो है एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। इंटरनेट पर भर्ती के लिए वेबसाइट बनाई गई है, जैसे कि अलग अलग वेबसाइट बनाई गई है। यहाँ पर व्यक्ति जो है वांछित योग्यता वाला व्यक्ति कंपनी से संपर्क करके जो है नियुक्ति पा सकता है। www.naukri.com, www.jobstreet.com, www.clickjobs.com ये क्या हमारी भर्ती के उद्देश्य से बनाई गई मुख्य वेबसाइटें हैं। ठीक है। तो हम जब कर्मचारियों को बाहर से हायर करते हैं, बाह्य भर्ती के स्रोतों का यूज़ करते हैं, तो इसके कुछ हमें लाभ भी होते हैं और कुछ हमें जो इसकी सीमाएं भी है। लाभ कौन कौन से हैं कि हम जो है योग्य कर्मचारी पा सकते हैं, वाइडर चॉइस होती है क्योंकि सभी के लिए ऑप्शन खुला होता है। विशेष योग्यता वाले जो व्यक्ति वांछित योग्यता रखते हैं उन्हें हम सिलेक्ट करेंगे, तो वाइडर चॉइस है हमारे पास। फ्रेश टैलेंट है, यानी कि संस्था के बाहर से जब हम कर्मचारी को हायर करेंगे तो नए विचारों वाले जो है, नए नए व्यक्ति, नए नए गुणों वाले व्यक्ति हमें मिल जाएंगे। प्रतियोगी भावना, अगर हम बाहर से कर्मचारियों को हायर करेंगे तो वर्तमान जो कर्मचारी उनमें प्रतियोगिता की भावना पैदा होती है, वो जो है पहले से बढ़िया काम करने का प्रयास करते हैं। पक्षपात की कम संभावना, हम बाहर से एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे हैं तो इसका क्या है कि सभी व्यक्ति हमारे लिए नए होते हैं, तो किसी प्रकार की जो है किसी के साथ बायसनेस नहीं होती। ये तो होती है हमें इसके लाभ। इसकी लिमिटेशन कौन सी होती है, वर्तमान स्टाफ में असंतुष्टि। जब हम बाहर से कर्मचारियों को हायर करते हैं तो पहले से जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उन्हें क्या प्रमोशन नहीं मिल पाता, जिस कारण क्या है उनका मनोबल है जो वो है वो कम होता है और निष्ठा से काम नहीं करते। लेंथी प्रोसेस, बाह्य स्रोतों के अंतर्गत क्या है, लेंथी प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले विज्ञापन करते हैं, फिर जो व्यक्ति एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उनका इंतजार करते हैं, फिर सिलेक्शन करते हैं। इसमें क्या है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है। तो ये क्या एक लेंथी प्रोसेस है, टाइम लगेगा, लेंथी प्रोसेस होगी तो क्या होगी, हमारे लिए कॉस्टली होगी, खर्चीली होगी ये हमारे लिए, क्योंकि हमें सारी प्रक्रियाएं जो स्टेप बाय स्टेप करनी पड़ेगी, इसके लिए हमें अलग अलग खर्चे करने पड़ेंगे। तो ये क्या है कॉस्टली प्रोसेस है। चांसेस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन, भारी लोगों के बारे में हमें जो है सारी जानकारी अच्छे से नहीं होती, जिससे क्या हमें रॉन्ग सिलेक्शन भी कर सकते हैं कि अगर गलत सिलेक्शन हो जाता है तो पूरी संस्था को क्या पड़ता है, वो महंगा पड़ सकता है। इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर, जब कर्मचारी जानकारी होती है कि उन्हें ऊंचे पदों पर नियुक्त नहीं किया, जब कर्मचारी को उसकी योग्यता के अनुसार अगर कोई पद नहीं मिलता है तो वो क्या करता है, जब भी उसे मौका मिलता है उस संस्था को छोड़कर चला जाता है, जिससे क्या होती है हमारी लेबर टर्नओवर जो है वो इंक्रीज होती है। अगर हमारी लेबर टर्नओवर इंक्रीज होगी तो हमारी गुडविल कम होगी, रेपुटेशन कम होगी संस्था की, जिससे क्या है अच्छे अच्छे व्यक्ति वो संस्था की ओर आकर्षित नहीं होंगे। तो ये हमारे पास बाह्य स्रोतों की लिमिटेशंस ये हमने पढ़े, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट और इसकी लिमिटेशन एंड एडवांटेज, ये आपको स्टडी करने हैं। थैंक्स।